हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जाने अनजाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी दी है। हम अपने डेली लाइफ में ऐसे वाक्यों को बोलते हैं। तुम जाने अनजाने से लगते हो, वह जाने अनजाने यहाँ आया, तुमने जाने अनजाने उसे मारा, जाने अनजाने मैंने उसका दिल दुखाया। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस जिनमें जाने अनजाने यह आए, उसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि जाने अनजाने वाले वाक्यों के लिए जो हम यूज़ करेंगे वह आप जानते हैं कि नो मीन्स होता है जानना। तो या तो हम यूज करेंगे नोइंगली, नोइंग लिख लेंगे और इसमें एल वाई बढ़ा देंगे, नोइंगली जाने। और अनजाने के लिए यूज़ करेंगे अननोइंगली, तो यह नोइंगली अननोइंगली इसका यूज़ करेंगे। या कभी कभी हम अनइंटेंशनली यूज़ कर लेते हैं, अनइंटेंशनली यानी कोई इरादा नहीं था लेकिन हो गया, अनइंटेंशनली का यूज करेंगे। यह हो गया अनइंटेंशनली। तो इस तरह के वाक्यों में नोइंगली या अननोइंगली का यूज कर सकते हैं या अनइंटेंशनली का भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए संदर्भ और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि हम कहाँ अनइंटेंशनली का यूज करेंगे और कहाँ नोइंगली या अननोइंगली का यूज एक ही वाक्य में करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके वाक्यों को। तुम जाने अनजाने से लगते हो। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि तुम जाने अनजाने से लगते हो, तो इसमें हम नोइंगली अननोइंगली दोनों का यूज करेंगे। यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट है यू यानी तुम, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, तुम लगते हो तो यू सीम टू बी, यहाँ पर हो जाएगा यू सीम टू बी, यू सीम टू बी अ पर्सन, यू सीम टू बी अ पर्सन। तुम लगते हो, क्या लगते हो, जाने अनजाने यानी तुम एक ऐसे व्यक्ति लगते हो। हु यहाँ पर हो जाएगा हु का यूज करेंगे और हो जाएगा एक्ट्स, हु एक्ट्स जो ऐसा व्यवहार करता है जाना अनजाना, तो नोइंगली या अननोइंगली। तो यह हो जाएगा यू सीम टू बी अ पर्सन हु एक्ट्स नोइंगली आर अननोइंगली, यह इसका जो है ट्रांसलेशन होगा। तो बनेगा ही यू सीम टू बी अ पर्सन हु एक्ट्स नोइंगली आर अननोइंगली। दूसरा वाक्य है वह जाने अनजाने यहाँ आया, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसको तब हम लिखेंगे ही केम नोइंगली आर अननोइंगली, केम नोइंगली आर अननोइंगली। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ भी आया हुआ है तो इसको लिखेंगे ही केम हियर, यहाँ लिख लेंगे हियर, ही केम हियर यानी जो मेन वर्ब हमारा है उस मेन वर्ब के बाद ही तुरंत हियर का यूज कर लेंगे। तो ही केम हियर नोइंगली आर नोइंगली। तीसरा वाक्य है तुमने जाने अनजाने उसे मारा, तो यह हो जाएगा यू यानी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी लेकिन गलती हो गई कि तुमने जाने अनजाने उसे मारा, तो यू हीट हिम अनइंटेंशनली यानी अनिच्छापूर्वक तुमने उसको मारा। फिर अगला है जाने अनजाने मैंने उसका दिल दुखाया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, सबसे पहले लिखेंगे आई के बाद हर्ट, आई हर्ट मैंने दुखाया, क्या दुखाया, हीज फीलिंग्स उसका दुख, उसका दिल, तो आई हर्ट हिज फीलिंग्स यानी उसकी भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाया, उसकी भावनाओं को मैंने दुखाया, तो आई हर्ट हिज फीलिंग्स। और यहाँ पर हो जाएगा अनइंटेंशनली,
यानी मेरी कोई इच्छा नहीं थी उसका दिल दुखाने का, फिर भी गलती हो गई कि मैंने जाने अनजाने उसका दिल दुखाया, तो यह हो गया अनइंटेंशनली। आई हर्ट हिज फीलिंग्स अनइंटेंशनली। जाने अनजाने वह बहुत कुछ सीख गया। ही लर्नेड अ लॉट। ही सब्जेक्ट वाक्य का है और लर्नेड सीख गया यानी सीखा। ही लर्नेड अ लॉट। ही लर्नेड अ लॉट। वह बहुत कुछ सीख गया। कैसे सीख गया? जाने अनजाने। तो यहाँ पर हो जाएगा ही लर्नेड अ लॉट अननोइंगली। ही लर्नेड अ लॉट अननोइंगली। वह जाने अनजाने अपनी गलती दोहरा रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही, और दोहरा रहा था तो वाज रिपीटिंग, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वाज आ जाएगा और यह हो जाएगा रिपीटिंग। यह हो जाएगा रिपीटिंग। सॉरी, ही वाज रिपीटिंग। ही वाज रिपीटिंग। वह दोहरा रहा था। क्या दोहरा रहा था? अपनी गलती। तो ही वॉज रिपीटिंग हीज मिस्टेक। वह अपनी गलती दोहरा रहा था। ही वॉज रिपीटिंग हीज मिस्टेक। वह अपनी गलती दोहरा रहा था जाने अनजाने। तो यहाँ पर हो जाएगा अननोइंगली। अननोइंगली। ही वॉज रिपीटिंग हीज मिस्टेक अननोइंगली। वह जाने अनजाने अपनी गलती दोहरा रहा था। उसने जाने अनजाने में मेरी बात काट दी। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट ही और इन बात काट दी तो इंटरप्टेड लिखेंगे ऐसे केसों में। ही इंटरप्टेड। ही इंटरप्टेड और मी मेरी बात। ही इंटरप्टेड मी। उसने मेरी बात काट दी। उसने मेरी बात काट दी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। ही इंटरप्टेड मी। उसने मेरी बात काट दी कहने का मतलब कि उसने मेरी बात में दखल दिया। इंटरप्ट मीन्स होता है दखल देना, तो उसको कहेंगे ही इंटरप्टेड मी। उसने मेरी बात काट दी यानी उसने मेरी बात में दखल दिया। और दखल दिया तो कैसे दिया? अनइंटेंशनली। ही इंटरप्टेड मी अनइंटेंशनली। यह हो जाएगा ही इंटरप्टेड मी अनइंटेंशनली। उसने जाने अनजाने में मेरी बात काट दी। नेक्स्ट सेंटेंस है जाने अनजाने में उसने एक बड़ा झूठ बोला। जाने अनजाने में उसने एक बड़ा झूठ बोला। तो उसने एक झूठ बोला तो इसको लिखेंगे ही टोल्ड अ बिग लाई। ही टोल्ड अ बिग लाई। उसने एक बड़ा झूठ बोला। ही टोल्ड अ बिग लाई। उसने एक बड़ा झूठ बोला। नोइंगली आर अननोइंगली। तो इसको लिखेंगे नोइंगली आर अननोइंगली। जाने अनजाने मुझसे एक गलती हो गई। तो यह वाक्य पैसिव वॉइस में बनेगा और इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे अ मिस्टेक, और अ मिस्टेक वाज मेड। मिस्टेक वाज मेड बाय मी। मुझसे एक गलती हो गई जाने अनजाने। नोइंगली आर अननोइंगली। नोइंगली आर अननोइंगली। नोइंगली आर अननोइंगली, जाने अनजाने। नेक्स्ट 10वां वाक्य है वह जाने अनजाने अपनी चाबी घर भूल गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे शी और उसके बाद भूल गई तो शी फॉरगॉट हर कीज। शी फॉरगॉट हर कीज एट होम। घर पर। शी फॉरगॉट हर कीज एट होम। घर पर भूल गई। क्या भूल गई? जाने अनजाने। शी फॉरगॉट हर कीज एट होम नोइंगली आर अननोइंगली। जाने अनजाने तुमने उसकी मदद की। तो यहाँ पर हो जाएगा तुमने उसकी मदद की। तो यहाँ पर लिखेंगे यू हेल्प्ड हिम।
यू हेल्प्ड हिम, तुमने मदद की, किसकी, उसकी, जाने अनजाने तो नोइंगली और अननोइंगली, जाने अनजाने तुमने उसकी मदद की तो यू हेल्प्ड हिम, यहाँ पर अनइंटेंशनली लिख ले रहे हैं, अनइंटेंशनली, तो यू हेल्प्ड हिम अनइंटेंशनली, जाने अनजाने तुमने उसकी मदद की। कभी कभी जाने अनजाने हम अपने दोस्तों को परेशान कर देते हैं, तो कभी कभी के लिए यूज़ करेंगे समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, और हो जाएगा हम तो वी, और परेशान कर देते हैं बदर, वी वदर, समटाइम्स वी वदर, किसको परेशान कर देते हैं, आवर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स, समटाइम्स वी वदर आवर फ्रेंड्स unintentionally, unintentionally, sometimes we bother our friends unintentionally। एंड लास्ट सेंटेंस है, जाने अनजाने में तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर हो, यू आर ऑन द राइट पाथ, तुम सही रास्ते पर हो, नोइंगली, नोइंगली, आर अननोइंगली, आर अननोइंगली। तो इस तरह से 13 सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने जाने अनजाने वाले वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, देखा है, और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना न भूलें। अपने मित्रों दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना भी न भूलें और कमेंट दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।